गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके सामने हमारी जो बीए पार्ट 1 की जो रेगुलर क्लास से चल रही है उसी का मैं यूनिट नंबर, हमारी जो नई यूनिट है यूनिट नंबर 4, उसकी जो यूनिट नंबर 3 की हमारी आखिरी पोयम, ठीक है, चैप्टर नंबर 8, वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, काफ़ी दिनों से क्लास नहीं हुई आपकी, हमारी कोई टेक्निकल रीज़न से हमारा कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। ठीक है, और आज वो दूर हो गई है और अब आने वाली आपकी सारी जो एंग्लो इंडियन पोइट्री हैं वो सारी मैं आपके यहाँ पे एक एक करके लेके आऊँगा। ठीक है, तो आप सब लोग इसी तरह से बने रहिएगा। आपको बीच में समस्या हुई उसके लिए हमें खेद है, और आज हम वापस हमारी एक नई पोयम शुरू करते हैं। ठीक है, जो आपके सेमेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारी कौन सी है, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 में। ठीक है, यूनिट नंबर 3 में ये हमारी चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर कौन सा है, 8। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसका नाम क्या है, ओड टू इवनिंग। ओड टू इवनिंग बाय विलियम्स कॉलिंस। विलियम्स कॉलिंस के द्वारा लिखी गई ये क्या है, एक पोएम है, ओड है। ओड का मतलब क्या होता है, ए स्मॉल लिरिक सॉन्ग, स्मॉल लिरिक सॉन्ग। ठीक है, एक छोटा सा गाना है। ठीक है, किसकी याद में या किसके याद में गा रहा है, इवनिंग के इवनिंग के याद में। ठीक है, या इवनिंग की जो देवी है क्या है, ईव, उसकी याद में यहाँ पे क्या है, विलियम्स कॉलिंस एक गाना लिख रहे हैं छोटा सा। ठीक है, इनका जन्म कब होता है, 1721 में इनका जन्म होता है और 1759 में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, व्हाट टू रीड, इंट्रोडक्शन ऑफ पोएम, पोइट, इंट्रोडक्शन ऑफ पोएम और आउटलाइन ऑफ पोएम, और फिर हम देखेंगे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट। इंट्रोडक्शन चलते हैं, इंट्रोडक्शन पोइट का जो हमारा इंट्रोडक्शन है उसके ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि हमारे जो विलियम्स कॉलिंस है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या है, क्या किया इन्होंने अपने जीवन में, ये सारी बात हम क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे। फिर हम देखते हैं कि विलियम्स कॉलिंस वॉज बोर्न इन 1721 एट चिचेस्टर। चिचेस्टर एक इंग्लैंड के अंदर एक पैलेस है जहाँ पे इनका क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ही वॉज स्टडीड एट ऑक्सफोर्ड। पता चलता है कि ये ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए थे, वहीं से इनकी जो लेखन कला, जो सोचने का जो साहित्य का ज्ञान है वो इनको आता है। ठीक है, और वहीं से ये क्या करते हैं, अपने जीवन में जो एक शुरुआत होती है पोइट के रूप में, ये क्या करते हैं, शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि ड्यूरिंग हिज कॉलेज लाइफ कॉलिंस पब्लिश सम इम्पॉर्टेंट वर्क्स। इनकी कॉलेज के जीवन में ही इन्होंने क्या है, अपने जीवन के कुछ इम्पोर्टेंट काम वहाँ पे पब्लिश करवा दिए थे। वो उसका नाम क्या था, पर्शियन इकोलॉग्स। एक तो था पर्शियन इकोलॉग्स और एक था एपिस्टल। एपिस्टल और पर्शियन इकोलॉग्स करके दो काम थे जो इनका कॉलेज के जीवन काल में ही क्या हो गए थे, फेमस हो गए थे लोगों के बीच में। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि कॉलिंस वॉज एक्सट्रीमली सेंसिटिव। कॉलिंस स्पेशली कैसे टाइप के व्यक्ति थे, बड़े सेंसिटिव टाइप के थे, बड़े गहरे गंभीर टाइप के व्यक्ति थे, और इसीलिए ये क्या करते थे, इनकी जो फ्रेंडशिप थी थॉमस के साथ वॉज प्लीजेंट। बहुत ही, कहते हैं ना, इनके एक दोस्त थे थॉमस, उनके साथ इनकी जो दोस्ती थी बहुत ही अच्छी दोस्ती थी, इनके बचपन के दोस्त थे। और जब इनका डेथ हुई उसके बाद से ही ये क्या हो गए थे, धीरे धीरे से एक गंभीर समस्या के ग्रसित हो गए थे। इनको कई दौरे भी पड़ते थे और ये एक सेंसिटिव टाइप के व्यक्ति थे, इसलिए इनको अपने दोस्त के जाने का इतना दुख सताया कि ये चुपचाप रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे, और अंदर ही अंदर क्या हो गया था, इनको खा गया और ये कम उम्र में ही ये यहाँ पे छोड़ के चले गए। फिर हम देखते हैं कि जो विलियम्स कॉलिंस है इज ए पोइट हुज नेम ऑफ्टन मेंशन विथ ए ग्रे। ये विलियम कॉलिंस वह व्यक्ति हैं जिनका स्पेशली नाम लिया जाता है थॉमस ग्रे के साथ। ही इज़ ए डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन 18th सेंचुरी पोइट्री। और ये जो व्यक्ति थे हमारे, जो 18वीं सदी के 18th सेंचुरी के सबसे इन्फ्लुएंस व्यक्ति थे, जिन्होंने बड़ा ही गहरा छाप छोड़ी है 18वीं सेंचुरी
में पोइट्री के ऊपर, ठीक है। अंग्रेजी साहित्य की जो पोइट्रियाँ हुई थी उस समय 18वीं सेंचुरी के अंदर इनकी जो पोइट्रियाँ हुआ करती थी वो बड़े ही लोगों को क्या की, एक गहरी छाप छोड़ी, उनके ऊपर एक गहरा इन्फ्लुएंस पड़ा, उनके ऊपर एक गहरा प्रभाव पड़ा इनके काम से, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ द लाइफ ही सफर्ड फ्रॉम ए सेवर मेलनचोलिया। मेलनचोलिया करके एक बीमारी थी जिसमें ये चुपचाप गुमसुम से रहते थे, उससे लाइफ के आखिरी समय में ये ग्रसित हो जाते हैं क्योंकि इनके दोस्त की मृत्यु हो गई थी और ये अकेला ही रहना पसंद करते थे, किसी से बात नहीं करते थे, बाहर नहीं जाते थे। तो ये अंदर ही अंदर घुट के क्या हो गए थे, इनकी डेथ हो गई। कब डेथ हुई? 1759 के अंदर एट द एज ऑफ 38 की उम्र में इनका क्या हो गया, निधन हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ पोएम का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे ओड टू इवनिंग बाय कॉलिंस इज एन ओड एड्रेस टू इवनिंग। ये एक ओड है, ठीक है, एक छोटा सा गाना है और स्पेशली एड्रेस कर रहा है किसको? इवनिंग को एड्रेस कर रहा है। इवनिंग की जो देवी है उसको एड्रेस कर रहा है, उसकी याद में ये एक प्रार्थना कर रहा है या प्रे कर रहा है। एंड डिस्क्राइब द सीन ऑफ द सेटिंग सन एंड द सेटिंग इन ऑफ ए डक। और इसमें यह बताएगा कि किस तरह से जो सन सेट होता है शाम के समय में, किस तरह से एक ऐसे यहाँ पे हम स्पेशली ये कहेंगे कि जो इवनिंग है उसको कंपेयर किया जाएगा ह्यूमन बीइंग से। ह्यूमन बीइंग की जो कहते हैं ना कि मानव की जो जिंदगी में जो सुख दुख आते रहते हैं उसी से यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कंपेरिजन किया जा रहा है। और यहाँ पे क्या किया जाएगा कि इवनिंग इज ए पर्सोनिफाई इज ए मॉडेस्ट मेडल। और ये जो इवनिंग है इसको एक कन्या या एक महिला के रूप में यहाँ के ईव की जो देवी है, मतलब इवनिंग की जो देवी है ईव, उसके रूप में यहाँ पे क्या किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है। फिर हम देखेंगे कि द पोएम इज डिस्क्रिप्टिव इन ए नेचर। ये पोएम क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, नेचर में, ठीक है, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की पोएम है, इसकी कोई मीटर नहीं है, ये सिर्फ अपनी भाषा में लिखी गई एक ओड है, ठीक है। ओड टू इवनिंग इज वन ऑफ द फेमस पोएम ऑफ द विलियम्स कॉलिंस। ये विलियम्स कॉलिंस की एकमात्र फेमस पोएम है ऑफ द कॉलिंस ऑन मोस्ट एग्जीक्यूट लिरिक ऑफ द सेंचुरी। इट वाज कंपोज्ड इन 1747। 1747 में ये कंपोज हुई एक ऐसा गाना था कि उस समय लोगों को खूब पसंद आया। लोगों ने अपने जीवन से इसको कहते हैं ना कि कंपेयर करके देखा तो इन लोगों को काफ़ी ये ओड था, ये काफ़ी पसंद उस समय विलियम कॉलिंस का आया था और ये पब्लिश कब हुआ था, 1747 के अंदर। अब हम देखेंगे कि आउटलाइन ऑफ द पोएम। पोएम की क्या देखेंगे, आउटलाइन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि द पोएम इज एन एड्रेस टू द गॉडेस ऑफ इवनिंग। ये जो पोएम है शुरुआती दौर में प्रार्थना कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, पोइट किसको कर रहे हैं, इवनिंग की जो देवी है उसको प्रे कर रहे हैं और वो इन्वोक कर रहे हैं। तो इन्वोक द गॉडेस विद द वेरियस एड्रेस। और वो गॉड है जो इवनिंग की देवी है उसको अलग अलग नाम से, अलग अलग टाइटल से क्या कर रहे हैं, उसको हैप्पी करने की या खुश करने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ही कॉल हर ए ग्रेव नेम। ग्रेव नेम के नाम से भी उनको क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं। फिर कहते हैं रिजर्व एंड बाय मैनी अदर टाइटल। और भी कई ऐसे टाइटल हैं जिससे ये क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि हे देवी तू मुझे ये बताओ कि किस तरह से तुम क्या कर रही हो, ये जो आपके इवनिंग का जो मौसम बनाती हो और कुछ समय के लिए ये आता है और फिर जैसे सनसेट हो जाता है तेरे जीवन में ये वापस से अंधकार फैल जाता है। और किस तरह से हम मानव जीवन में भी जब हमारी खुशियाँ आती हैं या दुख आते हैं तो हम क्या कर सकें, इसको हैंडल कर सकें। तो इस बारे में तुम मुझे क्या करो, कुछ बताओ। और इसके लिए मैं आपकी याद में क्या लिखना चाहता हूँ, एक गाना लिखना चाहता हूँ। ही होप्स टू प्लीज हर बाय मेलोडी ऑफ सॉन्ग। और वो चाहता है कि मैं उसके लिए क्या लिखूँ, एक मेलोडी, एक गाना लिखूँ, एक अच्छा सा स्वीट गाना लिखूँ। द पोइट एड्रेस द इवनिंग पेंसिव ईव। और वो इस देवी को किस रूप में एड्रेस कर रहा है, पेंसिव ईव मतलब गंभीर देवी, मतलब पूरी एक गंभीर मुद्रा में जो देवी होती है उस रूप में ये क्या कर रहा है, पोइट इसको एड्रेस कर रहा है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि ही डिस्क्राइब इवनिंग सीन। यहाँ पे हम इस पोएम में देखेंगे कि जो पोइट है वो क्या कर रहे हैं,
इवनिंग के जो अलग अलग सीन होते हैं उसको यहाँ पे क्या कर रहा है, ये डिस्क्राइब करेगा। किस तरह से डिस्क्राइब करेगा कि डिफरेंट सीजन, यहाँ पे पॉइंट बताएगा कि आपके जीवन में 4 सीजन आते हैं, ठीक है। जब आपकी स्प्रिंग सीजन आता है कि किस तरह से शाम के समय में कुछ बौछारें होती हैं, और बौछारों से क्या होता है कि जो पूरी तरह से जो खुशबू फैलती है और एक अच्छा सुहाना सा मौसम होता है। किस तरह से स्प्रिंग सीजन के अंदर आपके लिए एक ये मतलब एक कहते हैं ना कि एक सुहानी सी इवनिंग होती है, वो हमें देखने को मिलती है। फिर समर सीजन आता है, समर सीजन के अंदर ये बताते हैं कि किस तरह से जो बादल छाते हैं, बादलों में जो लाइट पड़ रही है जो सन की, और मानो ऐसे लगता है कि पूरी तरह से इवनिंग के ऊपर एक छत बन गई है, और एक कहते हैं ना कि खुशनुमा सा मतलब जो औरतों के जो बाल होते हैं कैसे चमकदार होते हैं, उस रूप में हमें क्या कर रहे हैं यहाँ पे समर सीजन में देखने को मिलेगा। फिर आता है जैसे जो ऑटम सीजन आता है, जो रेनी सीजन से पहले, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से पूरे दिन जो पत्तियाँ झड़ जाती है और शाम के समय में ऑटोमेटिक वो गोद में आके, जैसे आपके गोद में आके क्या हो रही है, गिर जाती है, या आपके गोद में आके जैसे सो जाती है। तो इसी तरह से लास्ट जो सीजन होता है, जो विंटर सीजन होता है, उस विंटर सीजन में ये कहते हैं कि शाम के समय में जो कड़कदार जो हवाएं चलती हैं उससे आपको भी क्या हो जाता है, डर लग जाता है, या आप डर जाती हो। और उस शाम ऐसे करके यहाँ पे 4 सीजन की क्या है, अलग अलग शाम का वर्णन हमें देखने को मिलता है। से दैट मैन विल ऑलवेज रिकॉग्नाइज हर ग्रेट इन्फ्लुएंस एंड सिंग हर प्रेज। तो भी लोग क्या है, जो मनुष्य हैं, वो हमेशा आपके लिए क्या करता है, प्रे करता है, आपके लिए गाना लिखता है, आपकी हमेशा आपकी शाम को क्या करता है, याद करता है। He described the departure of evening step by step। और ये यहाँ पे इस पोएम के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो पोइट है, जो सन है वो सनसेट हो रहा है, किस तरह से जो इवनिंग है धीरे धीरे से डिपार्चर हो रही है, मतलब धीरे धीरे से अंधकार फैल रहा है उस इवनिंग का, और तारे आ जाते हैं, स्टार्स आ जाते हैं, मून्स आ जाता है, और किस तरह से धीरे धीरे जो इतनी सुहानी सी इवनिंग है वो चली जाती है, उसकी भी पूरी से यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हमें मिलता है। फिर देखते हैं कि द पोइट से दैट इवनिंग विल ऑलवेज इंस्पायर द पीपल। यहाँ पे पोइट कहता है कि जो इवनिंग है वो हमेशा लोगों को क्या करती है, इंस्पायर करती है। विद द इमेजिनेशंस एंड फ्रेंडशिप, विद द इमेजिनेशन, इतना सुहाना मौसम होता है जो लोगों को क्या करता है, एक उनके मन के अंदर गहरी चाप छोड़ता है, ठीक है, कि हमें क्या है, इवनिंग की तरह ही हमेशा कैसा रहना चाहिए, खूबसूरत रहना चाहिए। एक फ्रेंडशिप, कि किस तरह से हम शाम के समय में जो लोग मिलते हैं, एक फ्रेंडशिप का जो वातावरण बनता है वो शाम के समय में बनता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी ये हमें क्या करती है, इंस्पायर करती है। नॉलेज के बारे में इंस्पायर करती है कि हमें नॉलेज देती है। एंड गुड हेल्थ, और ये इवनिंग है, शाम हमेशा हमें क्या करती है, एक गुड हेल्थ प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो इस तरह से पोइट कहते हैं कि जो इवनिंग है हमें इंस्पायर करती है। हे देवी, मैं आपकी याद में क्या करना चाहता हूँ, एक छोटा सा वर्ड लिखना चाहता हूँ, ठीक है। Thus all the human beings will develop in them the sweetness of the evening। और इसी तरह से हम सारे मानव आपकी जो ये स्वीटनेस है, आपकी इवनिंग की जो स्वीटनेस है, इसको हम क्या करते हैं, पसंद करते हैं, या इसका विकास करना चाहते हैं, ठीक है। They will possess her influence and so they will always sing song in her praise। और इसीलिए मैं हमेशा आपकी याद में क्या करता रहूँगा, गाना गाता रहूँगा। मैं हमेशा आपको याद करता रहूँगा कि हे देवी, आप मुझे इतनी सारी चीज़ें सिखा रही हो, इसकी याद में मैं हमेशा आपके लिए क्या करूँगा, गाना गाता रहूँगा, ठीक है। तो ये एक पोएम थी हमारे सामने जो ओड के रूप में थी, कि किस तरह से जो पोइट है यहाँ पे जो ह्यूमन नेचर है और उसको जो ये हमारी जो इवनिंग होती है उसको उसके साथ कैसे कंपेयर करता है, किस तरह से ह्यूमन नेचर के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं और जिस तरह से खुशी खुशी हमें उसको हैंडल करना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे इवनिंग में भी क्या होता है, कुछ समय के लिए इवनिंग होती है और फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, अंधकार फैल जाता है। और अलग अलग सीजन में अलग अलग वे में ये हमें इवनिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। इसीलिए यहाँ पे एक छोटी सी एक वर्ड था ये, जो हमें यहाँ पे पोएम के रूप में देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे कि हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो देखेंगे यहाँ पे। राइट ए शॉर्ट क्रिटिकल नोट ऑन कॉलिंस ओड टू
इवनिंग। आपको एक शॉर्ट क्रिटिकल नोट लिखना है कॉलिंस के ओड टू इवनिंग के ऊपर, और इसके साथ ही आपको क्या करना है, गिव ए क्रिटिकल समरी ऑफ द पोएम। आपको क्रिटिकल समरी भी देनी है इस पोएम की, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पोएम पसंद आई होगी। इसी तरह से हमारी 2 यूनिट पूरी हो गई, 3 यूनिट पूरी हो गई है, यूनिट नंबर 1 और 2 और 3। अब हम कल से क्या करेंगे, हमारी जो रेगुलर क्लासें हैं यूनिट नंबर 4 की, जो एंडो इंग्लिश जो पोइट्स होंगे, जो पोइम्स आएगी, उसको एक एक करके मैं आपके सामने लेके आऊँगा। धन्यवाद।